फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो टीचिंग जॉब्स हैं उसमें पेडागोजिकल टेक्निक्स के हवाले से जो मैक्सिमम पोर्शन है वो हम इंशाल्लाह अपनी इस सीरीज़ में कवर करेंगे। इस सीरीज़ में हम आपके साथ मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उनके सॉल्व्ड आपके पास सॉल्यूशंस भी होंगे। आपने कोशिश करनी है कि इनके नोट्स तैयार करें और आपके पास टाइम है अभी, आप टेस्ट के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा एरिया है उसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एजुकेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज फ्रॉम एजुकेशन, द बेसिक्स ऑफ एजुकेशन, थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, पेडागोजी, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, करिकुलम प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट्स लर्निंग, रिसर्च टेक्निक्स एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये इन एरियाज में इस सीरीज में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। जी, तो पहला एमसीक्यूज जो हमारे पास है, एन असेसमेंट इज इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम स्टूडेंट्स। ऐसी असेसमेंट जो कंसिस्टेंट हो और एक जैसे रिजल्ट जो है वो उसकी बेस पे हम हासिल कर सकें, वो क्या होगी? वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल और अनरिलायबल। तो अब एक कोशिश कीजिएगा, ये आपको इन चारों टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। तो जो कंसिस्टेंट होती है असेसमेंट, जिसमें रिजल्ट्स भी सेम आते हैं, उसको हम रिलायबल कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलायबल। ये आपकी आसानी के लिए हमने इसको ज़रा बोल्ड भी कर दिया है और डिफरेंट कलर दे दिया है। जी, एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारे पास। ए और एन असेसमेंट इज वन विच मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर। ऐसी असेसमेंट जो वो ही मेजर करे जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, जो हमारी डिमांड है, वो क्या होगी? वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल और अनरिलायबल। तो दैट असेसमेंट विल बी द वैलिड, वो वैलिड असेसमेंट होगी। जी, एमसीक्यू नंबर 3 है, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। IT फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, C में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और D है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, ICT। MCQ नंबर 4 है हमारे पास, एन असेसमेंट दैट मेजर्स अ स्टूडेंट्स करंट नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ असाइनिंग अ सूटेबल कोर्स इज कॉल्ड। ऐसी असेसमेंट जो स्टूडेंट्स के नॉलेज को मेजर करती है और फिर हम उसको कोई भी कोर्स असाइन करते हैं, उसको क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है जी इसके भी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट एंड कंटेम्प्रेरी असेसमेंट। आपको इन चारों टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशंस का भी पता होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन ए है, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जी, assessment, an assessment is generally carried out throughout a course। पूरे कोर्स के दौरान जो असेसमेंट ली जाती है उसको क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और कंटेम्प्रेरी असेसमेंट। तो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको हम कहते हैं कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। एमसीक्यू नंबर 6 है, एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट एट द एंड ऑफ ए कोर्स। किसी भी कोर्स के एंड पे जो असेसमेंट ली जाती है टू असाइन स्टूडेंट्स अ कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट और कंटेम्प्रेरी असेसमेंट। तो दिस इज कॉल्ड द समेटिव असेसमेंट। ऐसी असेसमेंट को हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। जी, एमसीक्यू नंबर 7, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। अब आपको फॉर्मल असेसमेंट का पता होना चाहिए और इनफॉर्मल असेसमेंट का भी पता होना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, फिर आप इनके जो आंसर्स हैं वो अच्छे तरीके से दे सकेंगे। जी, इसमें से कौन सी है जो फॉर्मल असेसमेंट नहीं है? असाइनमेंट, पेपर, क्विज, डिस्कशन। तो डिस्कशन इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट। जी, एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट। इनफॉर्मल असेसमेंट कौन सी नहीं है? असाइनमेंट। असाइनमेंट आपको पता है फॉर्मल असेसमेंट होती है, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल और डिस्कशन। तो इसमें ऑप्शन ए यानी असाइनमेंट ठीक होगा।
जब आपको ये पता होगा कि फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होती है, तो आप इजीली इनके आंसर्स दे सकेंगे। जी, एमसीक्यू नंबर 9 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, द टीचर इज शुड गाइड स्टूडेंट्स द वे ऑफ द नॉलेज एज अ डैश इन लर्निंग प्रोसेस। जॉन डेवी के मुताबिक टीचर जो है वो क्या है? ऑप्शन ए फैसिलिटेटर, ऑप्शन बी गाइडर, ऑप्शन सी फिलोसोफर, ऑप्शन डी पार्टनर। तो इसके मुताबिक ये पार्टनर है। जी, एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास। द फिलोसोफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिक्स वाज। कौन सा फिलोसोफर था वो जी? जीन पियाजे, जॉन डेवी, मार्टिन वेजिशन और लेव वेजटक। तो ये मार्टिन वेजिशन था जिसने मैथमेटिकल और साइंटिफिक डिडक्टिक्स में काम किया था। जी, एमसीक्यू नंबर है हमारे पास 11। Which philosopher gave the idea that education should be based on the principles of human development? कि किसने फिलोसोफर ने ये आइडिया दिया था कि जो एजुकेशन है ये प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे बेस करती है? डेवी, वॉटसन, रोसो, थॉर्नडाइक। तो ये था जी रोसो। जी, हु इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म? थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म जो है ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? डी.आई. ऑक्टर, जॉन डेवी, विलियम जेम्स, जॉन लॉक। तो ये जी जॉन लॉक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जॉन लॉक। जी, एमसीक्यू नंबर 13 है। हु गेव द टोटलिटी कॉन्शियस आइडियाज? ये टोटलिटी कॉन्शियस आइडियाज किसने दिए थे? जीन पियाजे, हर्बर्ट स्पेंसर, हिलगार्ड, वुडवर्थ। तो ये था जी हर्बर्ट स्पेंसर, ये दिया था जी हर्बर्ट स्पेंसर ने। जी, हु रोट द बुक हेमल? विलियम स्टर्न, जॉन लॉक, रोसो, थॉर्नडाइक। तो ये रोसो ने दी थी जी। जी, विच फिलोसोफर कंपाइल्ड किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम? किस फिलोसोफर ने किंडरगार्टन सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था? फ्रेडरिक फ्रोबल, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन लॉक, डी.आई. ऑक्टर। तो ये था जी हमारा फ्रेडरिक फ्रोबल जिसने ये किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये थे जी हमारे 15 MCQ सॉल्व्ड पेडागोजिकल टेक्निक्स जो कि मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और कोई भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जॉब है उसके लिए। अब आपने इस पे फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आपको अच्छा लगे इस पे कमेंट करें, और अगर इसमें कोई लेकूना है, कोई फ्लॉ है, कोई कमी रह गई है तो वो भी हम वहाँ मेंशन करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट सीरीज में आपके सामने बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ें लेके आएँ। और अगर आप समझें कि ये आपकी लर्निंग इंप्रूव हो रही है इससे, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 पेडागोजिकल टेक्निक्स के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।